हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। साथियों, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। जी, हमने एक दो दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि नई वैकेंसी आने वाली है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। चलिए, तो इस भर्ती के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से लेके क्या फिजिकल रहने वाला है, क्या क्या स्टेप होने वाले हैं, किन किन पोस्टों के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है, तो सीक्वेंस में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है और स्टार्टिंग डेट है वह आपकी 8/6/2026 से आपकी 7/7/2026 तक रहने वाली है। ये तो आपकी ऑनलाइन आवेदन की तिथि हो गई, जो कि आज 6 तारीख है और 2 दिन बाद आपकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए भाई मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और ये भी लिखा है भाई कि केवल एक पोस्ट के लिए। हाँ, क्योंकि जो अलग अलग पोस्ट है, 3 प्रकार की पोस्टें इसमें निकली हुई हैं, तो उनमें से केवल एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सभी उसमें अप्लाई कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो इंपोर्टेंट चीजें हैं उनको देखते हैं। ये आपकी वैकेंसी के बारे में सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जो आपकी सहायक उप निरीक्षक फार्मासिस्ट की वैकेंसी है उसके बारे में ये दिया हुआ है। सामान्य के लिए कितनी पोस्टें हैं ईडब्ल्यूएस में, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और इसी प्रकार से टोटल, और साथ में लास्ट में भूतपूर्व सैनिक के लिए। इसी प्रकार से आपकी जो है सहायक उप निरीक्षक के लिए भी है, और इसी प्रकार से आपकी नीचे जो है सहायक उप निरीक्षक लैब टेक्नीशियन की भी है। तो ये अलग अलग पोस्टों के लिए यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको इस साइट से आप डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही है सीआईएसएफ की ऑफिशियल साइट से ही, है ना। यहीं से आपके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। इंपोर्टेंट ये देखिए एज का क्राइटेरिया, क्योंकि उस वाले नोटिफिकेशन में सारी चीजें हम कवर नहीं कर पाए थे, तो फिलहाल अभी हम इसमें बता रहे हैं आपको। तो एज का क्राइटेरिया जो आपका रहने वाला है वह आपका ये रहा 18 से 28 वर्ष। आप अगर जो है सहायक उप निरीक्षक के लिए या फिर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं इन तीनों में से, तो आपकी एज का क्राइटेरिया 18 से 28 वर्ष होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आयु वर्ष वो आप समझ ही गए होंगे कि SC ST में है तो 5 वर्ष की छूट, और अगर OBC में है तो आपको ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अगर आप जो है अनुसूचित जाति और जनजाति में आते हैं तो 5 वर्ष की छूट, वहीं आप अगर SC OBC में आते हैं तो 3 वर्ष की छूट। इस प्रकार से आपको एज का क्राइटेरिया में छूट मिलने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये आ गई क्वालिफिकेशन। अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग है। देखिए सबसे पहले अपन सहायक निरीक्षक फार्मासिस्ट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12वीं पास होना चाहिए, साथ में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ में आपका क्या होना चाहिए, फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण होना चाहिए। कुछ इसी प्रकार से ये आपकी क्वालिफिकेशन है। तो नेक्स्ट इनको देख लेंगे आप लोग और आगे बढ़ते हैं। ये भाई आपकी जो है हाइट से रिलेटेड पॉइंट है, कुछ इंपोर्टेंट है। ये हाइट का हो गया आपका, है ना, मेल और फीमेल का दोनों का दिया हुआ है। नेक्स्ट फिजिकल का क्राइटेरिया देखना है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दी हैं। फिलहाल फिजिकल में क्या होने वाला है उस पर चर्चा करते हैं। चलिए फिजिकल में देखते हैं नोटिफिकेशन में कहाँ है फिजिकल के बारे में। ये सारी चीजें तो आपके इतनी ज्यादा, ये एग्जाम सेंटर से रिलेटेड जानकारी है, किस राज्य का कहाँ पर एग्जाम होना है ना। और साथ में आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। भाई यहाँ पर तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी है, फिजिकल से रिलेटेड आपकी जानकारी है भी यहाँ पर। देखते हैं भाई, काफी बड़ा नोटिफिकेशन है और इतनी सारी जानकारी आपको। ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया रहने आने किससे रिलेटेड हो गई भाई। फिजिकल से रिलेटेड मुझे लगता है कहाँ गई डिटेल। अरे फिजिकल का ऐसा तो नहीं, हाँ ये बताया है यार। देखिए, तो फिजिकल से रिलेटेड में आपको बता दें कि यहाँ पर आपका जो है शारीरिक मापदंड, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी यहाँ पर हाइट और चेस्ट, इन चीजों को नापा जाएगा, है ना। उसके बाद फिजिकल आपकी रनिंग वगैरह इसमें नहीं होनी है, क्योंकि उस वाले नोटिफिकेशन में भी है और इस वाले। तो ये बहुत ही बढ़िया है कि अगर आप फिजिकल नहीं कर सकते हैं, रनिंग नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी यहाँ पर जो है हाइट अकेली
नापी जाएगी कि हाइट कितनी है। 170 सेंटीमीटर पुरुष के लिए होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। बाकी आपकी रनिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है इस नोटिफिकेशन में, ठीक है। बाकी और भी कोई जानकारी यदि आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा।